तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 हिंदी जो 2000 एग्जाम 22 के लिए, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो टिक आउट किया गया है, जो एक्सपेक्टेड है। इसमें 100 प्लस रहेगा ऑब्जेक्टिव, पूरी बुक का निचोड़ है। अगर आप लोग इतना कर लीजिएगा ना तो आप लोग 2000 एग्जाम 22 में अच्छा नंबर ला सकते हैं और आएगा ही। और देखिए एक वार्निंग दिया गया आप लोग को, बोलता है नोट सभी लेखक के नाम याद कर ले। फिर बोलता अंत में आप सभी को ट्रिक दिया जाएगा। ये सब ट्रिक है, बाद में आप लोग को ट्रिक भी दिया जाएगा। ओके, तो पहले क्या है कि पहले आप लोग को जो है ना, जितना भी हम कराएंगे पूरी वीडियो आप लोग देख ले, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सब क्या है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम 2022 के लिए है, बहुत ही मोस्ट। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं प्रश्न से। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न से। तो पहला बोलता है बातचीत के लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। अब बातचीत का एक निबंध है, बातचीत एक निबंध है। अगला देखिए, बोलता है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो जिनका जन्म है राजस्थान में, समझे। और इसका नायिका था लहना सिंह, जो कि युद्ध के बारे में कहा गया है। और यह 1915 में रचा गया है, समझे। आगे देखिए आगे देखिए, बोलता है मालती किस कहानी की पात्र है? तो मालती रोज कहानी की पात्र है। मालती के पति का नाम था महेश्वर था। और वो महेश्वर जो है ना, पेशे से था डॉक्टर थे। और यह इलाज कर रहे थे गैंग्रीन के। पहले रोज कहानी का नाम था गैंग्रीन, समझे, इसको बदल कर दिया रोज। चलिए मालती की रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है। ओके, आगे देखिए अगला है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि थे? तो प्रेम रस के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि थे? मलिक मोहम्मद जैसे कैसी कवि थे? तो प्रेम रस के कवि थे, समझे। आगे बोलता सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। ओके, अब देखिए अगला बोलता है भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभा दास की। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभा दास की। बोलता है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो कौन सा युग? भारतेंदु युग के थे। भारतेंदु युग आधुनिक काल बाल कृष्ण भट्ट थे। ओके, अगला देखिए, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। और इसका नायिका जो है ना, क्या बोलते हैं, लहना सिंह है। और यह उसने कहा था कहानी है। ओके, देखिए आगे देखिएगा, बोलता उर्वशी के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो राम बोला। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? रचयिता कौन है? तो मलियज है, मलियज। ओके, बोलता संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जय प्रकाश नारायण। इन्हीं को बोलते हैं जेपी। इन्हीं को बोलते हैं जेपी। जय प्रकाश नारायण को ही जेपी बोलते हैं। आगे देखिए, बोलता लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो कीरत सिंह। लहना सिंह के भतीजे का नाम कीरत सिंह। बोलता है मलियज जी का पूरा नाम क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव। ओके, अगला देखिए, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अगला है, बोलता है सूरदास किस भाषा के कवि है? तो वज्र भाषा के कवि है। सूरदास वज्र भाषा के कवि है। ओके, आगे देखिए, परगीत और समाज क्या है? तो परगीत और समाज एक निबंध है। क्या है? निबंध है। बोलता अधिनायक कैसी कविता है? व्यंग्यात्मक। हार जीत किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वहीं से। ठीक है, कहीं नहीं वहीं। हार जीत जो है ना, कहीं नहीं वहीं से ली गई है, जो कि
एग्ज़ाम 2022 के लिए, ठीक है, बहुत ही मस्त है। आप दो एग्ज़ाम 2022 में इसी में से पूरी किताब का निचोड़ है और इसी में से ही रहेगा। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे निकलते हैं माय डियर। रघुवीर सहाय किस काल के कवि है माय डियर? आधुनिक काल के हैं। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि है। बोलता है शिक्षा कौन सी विद्या है, यानी कि शिक्षा कौन सी विद्या मतलब क्या है, निबंध क्या है? तो शिक्षा जो है ना, शिक्षा का विद्या होता है संभाषण। ओके, भूषण को उपाधि किसने दिया? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह, यहाँ शाह होगा इसे, ठीक है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था भूषण का उपाधि, भूषण। ओके, आगे देखिए। अगला है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1543 में। तुलसीदास का जन्म हुए थे 1543 में, अनुमानित है। चलिए आगे देखिए। बोलता है उसने कहा था शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? क्या है? निबंध कहानी क्या है? तो उसने कहा था, तो वह कहानी है। क्या है? कहानी है। अब देखिए, त्रिमासिक आलोचना का संपादन किसने किया? तो नामवर सिंह। त्रिमासिक आलोचना का संपादन किसने किया? तो नामवर सिंह। ओके, आगे देखिए। अगला है, हम लोग 28 पहुंच चुके हैं, जो कि 100 प्लस करना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगला देखिए। रामचरितमानस किसकी रचना है? किसकी कृति है? तो तुलसीदास की। तुलसीदास की रामचरितमानस है। ओके, चलिए। जूठन किस विद्या की रचना है? जूठन क्या है? तो जूठन जो है, जूठन एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ओके, आगे देखिए। अगला है, बोलता है सूरदास तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास तुलसीदास जो है ना, भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल। तुलसीदास राम की भक्ति करते थे और सूरदास कृष्ण जी के। ओके, आगे देखिए। बोलता है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास। आगे देखिए। बोलता हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत पद्य यानी कविता है, कविता। आगे देखिए। बोलता आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। मानिए ना, नाम भी आधे अधूरे है, मोहन राकेश। तो क्या हो गया? आधे अधूरे का लेखक मोहन राकेश, नाम भी आधे अधूरे। ओके, आगे देखिए। हम लोग पहुंच चुके हैं 35। बोलता है क्या? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बोलता तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास। बोलता है अगला, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो सयोरपुर, ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल सयोरपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ओके माय डियर, आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला है, ठीक है। अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। ओके, अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है माय डियर। अब देखिए, बोलता है रंगून कहाँ है? तो रंगून वर्मा में है। रंगून वर्मा में है। ओके, अगला है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? आप लोग जानते होंगे, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो नायक हम पहले बोल चुके, लहना सिंह, जो एक क्या कहानी है, और यह 1915 में लिखा गया था। इनका लेखक है गुलेरी जी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे देखिए। अगला प्रश्न है, मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का नाम महेश्वर है। महेश्वर, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। भूषण किस काल के कवि है? तो भूषण रीति काल के कवि है। भूषण रीति काल के कवि है। बोलता सूर सागर के कवि कौन है? तो सूरदास। सूर देखिए, सूरदास, सूरदास, यानी कि सूर सागर के कवि कौन है? सूरदास। अगला देखिए, अगला 44 में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, बोलता है फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए हैं,
वो भाग नहीं सकते। जो ख्वाब छोड़ के भागता है उसे गोली मार दी जाती है। या 21 पाठ से लिया गया है। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ। और इसमें मानक होता है फौजी, और मानक का मम्मी होता है ठीक है बिश्नोई, बिश्नी बोलते हैं। बिश्नी का पड़ोसन हो गया वो कुंती, बिश्नी का पड़ोसन कुंती होता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। बोलता है बालू की नगरों के बीच खोई सी रह गई, या घर आए जो जो कभी वन श्री के डर डर के वक्ष स्थल में लगती रहती थी, किस पाठ से लिया गया है? तो जो है ना बालू की बात आएगा तो जो है ना ओ सादा निरा में लिया गया, ओ सादा निरा चैप्टर से लिया गया है। ओके, देखिए अगला देखिए, बोलता जय प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिए थे? तो 1974 में जो है संपूर्ण क्रांति का नारा जय प्रकाश नारायण दिए थे। अगला देखिए, बोलता है जय प्रकाश नारायण के माता का क्या नाम है? तो फूल रानी, फूल रानी जय प्रकाश नारायण के माता का नाम थे। ओके, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अगला बोलता है जय प्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम है? तो हर्षु दयाल, हर्षु दयाल। जय प्रकाश नारायण के पिता का नाम है हर्षु दयाल। ओके, आगे देखिए, बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पॉलिटी का बात आएगा तो जय प्रकाश नारायण के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है, चाहे बोल दीजिएगा, ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी यानी कि ऑफ इंडिया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? जय प्रकाश नारायण। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय का है लोग भूल गए हैं। अगला प्रश्न है, अगला है आपको 51, देखिए 51 में है, बोलता अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 1941 में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अर्धनारीश्वर किसकी कल्पित रूप है? शंकर पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। चलिए आगे देखिए, बोलता सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा उसने कहा था, किसने लिखा है, किसका रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचना है, उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, तीनों में सुखमय रहेगा तो इन्हीं का होगा, गुलेरी जी का। ओके, आगे देखिए, आगे बोलता है आगे है आपका प्रश्न अगला, अगला है कामयानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, कामयानी जयशंकर प्रसाद। जय प्रकाश नारायण मार्क्सवाद कब बने थे? मार्क्सवाद कब बने थे? 1924 में जय प्रकाश नारायण मार्क्सवाद बन गए थे लेनिन की मृत्यु के बाद। देखो प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद, प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद। बोलता है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली देवी, देवी नहीं होगा, रत्नावली होगा। तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावली, रत्नावली माय डियर। आगे देखिए, अगला देखिए माय डियर, अगला है कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ का शीर्षक है? तो वह अर्धनारीश्वर से है, अर्धनारीश्वर से। जब ऐसा ऐसा वर्ड आएगा तो आप जो है ना अर्धनारीश्वर में टेक आउट करिएगा, अर्धनारीश्वर। शुद्ध गोष्ठी किसे कहते हैं? तो प्रवीण विद्वान मंडली के बातचीत को शुद्ध गोष्ठी किसे कहते हैं? प्रवीण विद्वान मंडली के बीच की बातचीत को शुद्ध गोष्ठी कहते हैं। आगे देखिए, उदय प्रकाश किस पत्रिका के संपादक थे? तो संडे मेल, उदय हो गया संडे मेल। मान लीजिए उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो संडे मेल, मान लीजिए कि उदय हो गया संडे के। ओके, चलिए कोई नहीं, आगे देखिए माय डियर, आगे देखिए, देखिए सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह, सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह। कर्नाटक वंश के राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह देव, राजा हरि सिंह देव कर्नाटक वंश के राजक थे। देखिए पुंडलिक जी पेशे से क्या थे? पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। देखिए अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि कहते हैं जब देश के भाग्य के निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए, किस पाठ से है? तो एक पत्र एक लेख से है, एक पत्र एक लेख से है। ओके, आगे देखिए, अगला आपका प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। हाँ, अगला देखिए, बोलता मालती के बेटे का क्या नाम था?
टीटी। रोज कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुपचाप सो जाता? मालती के था। फास्ट करते हैं। महेश्वर के बेटे का क्या नाम था? टीटी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? निबंध है। देखिए चंद्रगुप्त नाटक रचनाकार कौन है? जय शंकर प्रसाद। ओके। तुलसीदास ने घर का परित्याग किसके कारण बश किए थे? तो वह जो है ना अब से फटकार पाने के पश्चात। ओके आगे देखिए। बोलता जायसी के पिता का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज जायसी के पिता का नाम है। ओके आगे देखिए। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। ये भूषण की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। ब्रज। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह। जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की? दर्पण से किया है। दर्पण से। ओके। जायसी ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से किया है। बोलता है अगला, भक्ति विमुख के धर्म सो सब अधर्म। तो कौन लिखे हैं? नाभादास। था फास्ट है क्योंकि आगे लंबा है। बोलता है केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो भगत सिंह का। ओके आगे देखिए। बोलता है अगला प्रश्न आपके सामने है। बोलता है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। ओके इसी के सोचे बोलते हैं दिनकर जी। और संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे संस्कृत के 4 अध्याय पर। ओके। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? तो 1998 में जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिले थे। भारत रत्न। ओके अगला प्रश्न आपके सामने है। बोलता है सो अजान एक सुजान किसकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट की। ओके। बोलता है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश। राजापुर बंदा जिला उत्तर प्रदेश में हुए थे तुलसीदास का जन्म। ओके। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी कृति है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। ओके आगे देखिए। बोलता है अगला, सिपाही की माँ बिश्नोई की पड़ोसन कौन थी? कुंती थी। पहले बोल चुके थे कौन थी? कुंती। बोलता है जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए? तो बिहार का। बिहार। मेघदूत नामक नाट्य की स्थापना किसने किया? वाल्मीकि जी ने। मेघदूत नामक नाट्य की स्थापना वाल्मीकि जी ने किए हैं। ओके देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक लेख एक पत्र में भगत सिंह पत्र किसके नाम लिखा? अपने मित्र सुखदेव को लिखे थे। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। बोलता है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के शिक्षा गुरु हैं। ओके आगे देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो भूषण है। छत्रसाल भूषण। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? तो लखनऊ में। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ है। ओके आगे देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। बोलता है कि किस रचना के लिए ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्यात्मा के लिए जो है ना ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, पुरस्कार मिला था। देखिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कर्म प्रधान है। ओके आगे देखिए। बोलते कभी आवाज ही फंस जाता है, क्षमा चाहता हूँ। आगे देखिए। अगला है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का क्या नाम था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता था कुंती देवी, पिता था छोटन लाल, माता कुंती देवी। बोलता है ओ सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा है? तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखे हैं ओ सादा नीरा। ठीक है अगला देखिए। अगला प्रश्न है। बोलता है कि चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी? माय डियर
राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे, चंपारण में गांधी जी की चमत्कार करने की कथा। ओके माय डियर, अब हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इट्स ओके। धांगर शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? भारे का मजदूर। धांगर शब्द का उराव भाषा में भारे का मजदूर। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907। इसको आप याद ही कर रखिएगा हमेशा। और देखिए वही सब प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, पूरी किताब का निचोड़ है। ओके, ओनली बुक है, ग्रामर नहीं है अभी। भगत सिंह के पिता एवं चाचा किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के। लाला लाजपत राय के जो है ना भगत सिंह के पिता और चाचा उनके सपोर्ट में थे, सहयोगी थे। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने। बोलता है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, है ना। आगे देखिए हम लोग करीब पहुंच चुके हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास। कवितावली तुलसीदास। आज हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। किस पाठ से है? तो पुत्र वियोग, एक बच्चा एक बेटा खो जाता है मतलब मर जाता है तो उसका माँ उसके वियोग में इस सब बात बोलती है। ओके, आगे देखिए। मानक किस पाठ का, मानक जो है ना, मानक किस पाठ से पात्र है? किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ का पात्र है ना? तो उसका है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ से लिया गया है मानक। तो हम लोग 102 प्रश्न कर लिए, 102 ही प्रश्न था और 102 प्रश्न हम लोग कर लिए। अब देखिए क्लास 12 साइंस स्टूडेंट के लिए जो है ना, जो अगर 2023 में एग्जाम देंगे, 23 में 2023 वाले के लिए है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और जो है ना सभी का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और क्लास कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इस सब सब्जेक्ट को आसान से आसान भाषा में समझाया जाएगा। ओके, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, चलिए हम लोग वीडियो को अंत करते हैं।